Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. In today's lecture, we will cover the physics class 10th. Its last chapter number 18, textbook exercise objective type questions. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribe to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, in today's lecture we will cover chapter number 18 MCQs with the reason how and from where, what is the reason behind why we choose these options. So let's get started. The first MCQ is isotopes are the atoms of the same element with different. Dear students, isotope की definition यही है कि ऐसे एटम्स ऑफ एलिमेंट कहा जाता है जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है, या एटॉमिक मास नंबर भी कह सकते हैं या एटॉमिक मास. सो हियर द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. सेकेंड MCQ इज वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज U-238 and 92. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दिस आइसोटोप इज. डियर स्टूडेंट्स, एक यूरेनियम का आइसोटोप है, हमने उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रॉन्ग मार्क हुआ है. अब इसका करेक्ट आंसर क्या है और कैसे है उसके लिए आप देखें. एज वी नो कि गिवन जो यूरेनियम का आइसोटोप है इट इज़ U-238/92, और जो 238 है वो एटॉमिक मास को इंडिकेट कर रहा है, जबकि 92 जो है वो एटॉमिक नंबर को इंडिकेट कर रहा है. बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ A=Z+N एंड बाय सिंपली putting the values of atomic mass and atomic number, we will get U-238 is equal to 92 plus N. और डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, सो दे विल रिमेन हेयर एंड 92 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम from 238, then we will get 146 as answer. डियर स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 146 होंगे. यहाँ पे रॉन्ग मार्क हुआ हुआ है, सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी. थर्ड MCQ is which among the following radiations has more penetrating power. कौन सी टाइप ऑफ रेडिएशंस हैं जिनकी सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है. डियर स्टूडेंट्स, तो आपने ये बात जो है याद रखनी है कि जो गैमा रेज होती हैं ये बहुत लाइटेस्ट होती हैं, इतनी लाइटेस्ट होती हैं कि इसकी रीज़न ये है कि इनमें चार्ज बहुत कम होता है, और कोई भी रेज जितनी लाइटर होती है वो इजीली पेनिट्रेट कर जाती है. सो हियर द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. फोर्थ MCQ इज़ व्हाट हैपन्स टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विच अमिट वन अल्फ़ा पार्टिकल. अगर एक अल्फ़ा पार्टिकल अमिट हो रहा है तो एटॉमिक नंबर के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो है एटॉमिक नंबर जो है वो डिक्रीज़ बाय 1 हो जाएगा. फिफ्थ MCQ इज़ द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन आइसोटोप इज़ 1 डे. कोई भी एक आइसोटोप है उसकी हाफ लाइफ 1 डे है, और आपने 2 डेज़ के बाद उसकी रिमेनिंग क्वांटिटी बतानी है. डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि लाइक एक आपके पास पार्टिकल्स है, जब वो हाफ़ हो जाता है बिल्कुल मिड में तो वो उसकी हाफ़ लाइफ हो गई. तो 2 दिन के बाद जो है वो थोड़ा सा बच जाएगा पूरे में से, जिसे 1/4 का नेम दिया जाएगा. सो हेयर द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट विच इज़ 1/4. सिक्स MCQ इज़ व्हेन यूरेनियम 92 protons eject a beta particle, how many protons are left in remaining nucleus. यूरेनियम जो है वो बीटा पार्टिकल को इजेक्ट कर रहा है, ऐसा करने से कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो रिमेनिंग न्यूक्लियस में जो है वो बच जाएंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में, क्योंकि बीटा पार्टिकल है, बीटा डिके हो रहा है, तो 1 जो प्रोटॉन है उसको ऐड कर देना है. 92 + 1 गिव अस 93. सो हेयर द ऑप्शन सी
विल बी करेक्ट। लाइक आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है 6 मीन 6 MCQ। यहाँ पे बीटा डिके में हम 1 प्रोटॉन को ऐड कर देंगे। सो अगर हम 92 में 1 को ऐड करेंगे वी विल गेट 93 एज आंसर। सो हेयर द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 7 MCQ इज रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द सन इज ड्यू टू। एनर्जी जो सन के अंदर जो रिलीज ऑफ एनर्जी हो रहा है ये किस प्रोसेस की वजह से हो रहा है। आइदर इट इज़ ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन की ही वजह से होता है। फ्यूजन में जो है वो बेसिकली स्मॉलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ होते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियाई बनता है, जबकि फिशन में जो है वो टूटते हैं। तो रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द सन जो है आपने याद रखना है, इट इज़ ऑलवेज ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन। सो हियर द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 8 MCQ इज व्हेन हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। द प्रोसेस वुड बी, जब हैवी न्यूक्लियाई दो लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर जो है वो स्प्लिट होता है, टूटता है, तो ये प्रोसेस ऑलवेज जो है वो रिलीज ऑफ सम न्यूक्लियर एनर्जी करता है। सो हियर द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। 9 MCQ is the reason of carbon dating work is that। कार्बन डेटिंग जिसे हम हाफ लाइफ के अंदर भी यूटिलाइज करते हैं, ये वर्क क्यों करता है। डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर यही है कि हम यूजुअली जब भी कोई डेड एनिमल या प्लांट देखते हैं तो फिर हम उसके अंदर कार्बन की अमाउंट का कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स कार्बन डेटिंग को बेसिकली इसीलिए यूज़ किया जाता है कि जब भी कोई डेड प्लांट या एनिमल डाई करता है तो वो प्लांट या एनिमल जो है फर्दर इनटेक ऑफ फ्रेश कार्बन 14 जो है वो बिल्कुल नहीं करता। इसी वजह से हम कार्बन डेटिंग को जो है वो यूज़ करते हैं फॉर हाफ लाइफ या फॉर अदर पर्पसेस। सो हियर द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट दैट आफ्टर प्लांट or animal dies it stop taking in fresh carbon 14। डियर स्टूडेंट्स ये थे चैप्टर नंबर 18। आपकी फुल बुक के सारे MCQs को जो है वो कंप्लीट डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लिया गया है। डियर स्टूडेंट्स फॉर फर्दर अपडेट्स stay connected and stay tuned। if you like my video then do like, share, comment and subscribe to my channel which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and thank you so much for listening।